Hello friends, welcome to my YouTube channel AT Economics. Today we are discussing about cross demand. इससे पहले के वीडियोस में आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ डिमांड में हमने क्रॉस डिमांड के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की थी। आज मैं इसे बिल्कुल शुरू से समझा रही हूँ। सबसे पहले क्रॉस डिमांड को इंट्रोड्यूस किया था इकोनॉमिस्ट मूर ने, पर इसे साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया scientifically explained by economist Triffin. ट्रिफिन ने अपनी बुक सिंथेटिक इकोनॉमी में या सिंथेटिक इकोनॉमिक्स में क्रॉस डिमांड की व्याख्या की थी। क्रॉस डिमांड का मतलब है व्हेन डिमांड ऑफ अ गुड डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ एनी अदर related good. That means demand of X is a function of price of Y and price of Y is a function of demand of Y is a function of price of X. मतलब दो वस्तुएं X और Y है जो आपस में रिलेटेड है और X वस्तु की मांग Y वस्तु की प्राइस पे डिपेंड करती है। यहाँ पे हम आड़ी मांग की सहायता से वस्तुओं की प्रकृति नेचर ऑफ गुड्स के बारे में भी जान सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूट और कॉम्पिटिटिव गुड्स, प्रतियोगी वस्तुओं के बारे में। इसका मतलब है दो ऐसी वस्तुएं जिसके में आपस में प्रतियोगिता हो या फिर जिन्हें आपस में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। When demand of a good is directly related to the price of any other good, then both goods are substitute or competitive in nature. Competitive in nature. इसका मतलब है डिमांड ऑफ X इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्राइस ऑफ Y एंड डिमांड ऑफ Y इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ X। दोनों के बीच सीधा संबंध है। इसका मतलब ये है कि अगर X वस्तु की डिमांड ऑफ X जो है वो रिलेटेड है प्राइस ऑफ Y से, अगर प्राइस ऑफ Y बढ़ता है तो डिमांड ऑफ X भी बढ़ेगा और अगर प्राइस ऑफ Y घटता है तो डिमांड ऑफ X भी घटेगा। इस सिचुएशन में हमारा डिमांड कर्व कैसा होगा? अपवर्ड होगा। हम डिमांड ऑफ X और प्राइस ऑफ Y के बीच का रिलेशन दिखला रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है चाय और कॉफ़ी। इसे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कॉफ़ी का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम क्या करेंगे, कॉफ़ी की जगह पे चाय पीना शुरू कर देंगे क्योंकि चाय हमें कम रेट पे अवेलेबल है। तो इससे क्या होगा, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ने की वजह से चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। तो इसीलिए चाय और कॉफ़ी जो है उसे हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट और कॉम्पिटिटिव गुड्स। इस सिचुएशन में सब्स्टिट्यूट या कॉम्पिटिटिव गुड्स के सिचुएशन में आड़ी मांग की लोच या क्रॉस डिमांड जो होता है ये पॉजिटिव होता है। इसके साथ साथ डिफ्रेंसिएशन ऑफ dx with respect to differentiation of price of y is also positive।
इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी पी एक्स, क्योंकि सेम अगर गुड्स है तो डिमांड और प्राइस में अपोजिट रिलेशन, बट दूसरी गुड्स के साथ में प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन। इस तरह का अगर डिमांड फंक्शन दिया हुआ है तो ये सब्स्टिट्यूट या कॉम्पिटिटिव गुड्स का डिमांड फंक्शन है। दूसरा हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और जॉइंट गुड्स, पूरक वस्तु में। जॉइंट गुड्स के सिचुएशन में भी सेम है, डिमांड ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वाई, पर इस सिचुएशन में डिमांड ऑफ एक्स इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ वाई और डिमांड ऑफ वाई इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ एक्स। इसका मतलब अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी, प्राइस ऑफ वाई अगर इंक्रीज़ करेगी तो डिमांड ऑफ एक्स डिक्रीज़ करेगा, और अगर प्राइस ऑफ वाई डिक्रीज़ करेगी तो डिमांड ऑफ एक्स इंक्रीज़ करेगा। इसका मतलब ये है कि डिमांड ऑफ गुड्स और प्राइस ऑफ वाई के बीच में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। इस सिचुएशन में वो दोनों वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट गुड्स कहलाती हैं और हमारा डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है कार एंड पेट्रोल। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि हमें पता है कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो हम कार की डिमांड भी कम कर देते हैं। इस सिचुएशन में हमारे क्रॉस डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस डिमांड नेगेटिव ज़ीरो होता है। साथ ही डेल डी एक्स बाई डेल पी वाई भी नेगेटिव ज़ीरो होता है, मतलब दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन है। इसका एक एग्जांपल हो सकता है a माइनस बी पी एक्स साथ में नेगेटिव सी पी वाई, मतलब यहाँ पे डिमांड ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई के बीच में भी नेगेटिव रिलेशन है। थर्ड इज़ फ्री गुड्स, स्वतंत्र वस्तुएं। इस सिचुएशन में प्राइस ऑफ वाई में कोई भी चेंज हो, इससे डिमांड ऑफ एक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं होता है। डिमांड ऑफ एक्स हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे प्राइस ऑफ वाई में कितना भी चेंज हो। इस सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस डिमांड या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा ज़ीरो होगा, और हमारा ग्राफ जो होगा वो ओ वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। यहाँ पे डिमांड ऑफ एक्स जो है हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे प्राइस ऑफ वाई में डिक्रीज़ हो या इंक्रीज़ हो। दिस इज़ द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस डिमांड। आई होप you all are understand. Thanks for watching. Subscribe for more videos.